कभी भी मेजोरिटी आए, आप सुनोगे ये जब भी कोई बिल आएगा ना आपके सामने, आप सुनोगे कि कौन सी टाइप ऑफ मेजोरिटी यहां पर लग रही है। जैसे एक सुन चुके आप कि ऑर्डिनेंस बन तो गया, उसको एप्लीकेबल भी कर दिया, पर उसे पास करना जरूरी था। कौन सी मेजोरिटी बोली वहां पर? सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखा, यहां पे बोला स्पेशल मेजोरिटी। तो सबसे पहले तो मेजोरिटी लिखो हेडिंग अपना। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है, बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब आती है आपकी मेजोरिटीज। सबसे पहला हेडर बनेगा आपका दैट इज सिंपल मेजोरिटी। पहले तो टेबुलर फॉर्म में बना लो इसको, जैसे मर्जी टाइप्स लिख लो। जो सिंपल मेजोरिटी है इसके बड़े सारे नाम है, जैसे आपको आगे कल को मान लो वर्किंग मेजोरिटी, तो वो भी कौन सी है? सिंपल मेजोरिटी ही। अब देखो नाम में लिखा है इसका वर्किंग मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी ऑफ द बिल जो होंगे वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे? सिंपल मेजोरिटी, जो वर्किंग मेजोरिटी भी कहला रही है। स्पेशल तो इंडिकेट कर रहे हैं कोई स्पेशल टाइप ऑफ केस बनेगा। एब्सोल्यूट तो आप सुनते भी नहीं हो, एक 2 साल के अंदर शायद एक बार सुनोगे, और किस केस में सुनोगे वो याद रखना है आपको। तो मतलब जब सिंपल मेजोरिटी जिन भी बिल्स के ऊपर लगेगी ना, उनको बस दिमाग में इतना बिठा लेना, सारे याद नहीं करने हैं आपको, क्योंकि बाकियों के अगर याद कर लेते हो तो वो एलिमिनेट आप वैसे ही कर लोगे। बाकियों के स्पेसिफिक हैं, कईयों में सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जिसके ऊपर वो मेजोरिटी लगेगी, देन दूसरी होगी उसमें शायद 2 कंडीशन बनेंगी, पर इसमें बड़ी सारी कैटेगरीज हैं। मैं पढ़ के सुना दूंगी आपको, आपने याद नहीं करने वो, ठीक है? तो जो याद करने वो बाकी की आएंगी। वर्किंग मेजोरिटी, और इसी का एक और नाम भी है दैट इज ऑर्डिनरी मेजोरिटी, और इसी को एक और नाम भी दिया जाता है फंक्शनल मेजोरिटी। फंक्शनल मेजोरिटी, ये मेजोरिटी के फर्स्ट टाइप आई दैट इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के बाद दूसरी आप जो पढ़ेंगे दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इनकी कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब जो दूसरे नंबर से मैं लिखना शुरू कर रही आगे वाली, ये सारी आपको याद रखनी है इनकी कंडीशन। इनकी रख लोगे तो फिर सिंपल तक तो आप खुद ही पहुंच जाओगे। देन देयर कम्स इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, इसकी भी 3-4 कंडीशंस हैं, सिर्फ वही याद रखनी है आपको। एंड लास्ट आएगी आपकी दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो ना, स्पेशल मेजोरिटी है ये वैसे 4 टाइप्स की आती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। पर किसी भी टाइप को आप पहले लिख लें बाद में लिख लें वो मैटर नहीं करता। तो ये मत अज्यूम करना कि जो टाइप 1 है इसमें यही वाला आएगा। जो भी आपको पहले याद आ रही है उसको याद रख लेना। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट इज टाइप 1 स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 2, थर्ड इज टाइप 3 एंड टाइप 4। ये वाली सारी मेजोरिटीज हैं आपकी। वॉइस वोट मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें तो आए और नो ही रहेगा। हो सकता है पूरे बिल के ऊपर वॉइस वोट नहीं हुआ, बिल में जो एक मतलब किसी को लगा ऐसे कि यार ये पॉइंट हट जाए ना तो ये बिल बहुत बढ़िया है, तो उसके ऊपर आए नो करवा देंगे, तो उसके ऊपर भी वॉइस वोट हो सकता है। एक प्रोविजन के ऊपर भी, कोई पहले का एक्ट है उसमें कोई नया प्रोविजन ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं तो उस एक्ट का नाम सेम ही रहेगा, प्लस लगा देंगे अमेंडमेंट, तो उसके ऊपर भी वोटिंग वॉइस हो सकता है, सॉरी वॉइस वोट हो सकता है। वो वहीं पर डिसीजन होता है। अब हर प्रोविजन को आप याद नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल टाइप ऑफ बिल्स आते हैं। फाइनेंसिस से रिलेटेड आएगा, स्कीम से रिलेटेड आएगा, जैसे मनरेगा आई, फिर बीबीजी रामजी आया, एक्ट वो बन गया क्योंकि वो पास हो गया विंटर सेशन के टाइम पीरियड पर। तो बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, सारे नहीं आपको लर्न करने, पर हम शुरू करेंगे फ्रॉम द सिंपल मेजोरिटी। द फर्स्ट हेडर इज सिंपल मेजोरिटी। अब देखो साइड में ना एक ट्रायंगल बना के वही लिख लेना, एक तरफ लोकसभा देखी थी एक तरफ राज्यसभा देखी थी। यहाँ पे मेंबर 545, यहाँ पर लिख लो 250, 245, 250 जैसे मर्जी लिख लो क्योंकि सीट्स वेकेंट भी रहती हैं। अब याद रखना ये जो टोटल सीट्स लिखी होती है इसमें वेकेंट सीट भी इंक्लूड करी होती है। वेकेंट सीट इज लाइक जैसे आज लास्ट में आपका नाम क्या है आपका? अच्छा रतनपाल, तुक्का लगाने लगी थी पर वो अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी का नाम गलत बोल दें अगर। अब रतनपाल है,
एक दिन था रतनपाल की जो साइड वाली सीट थी, ये भी फुल बैठा हुआ था यहाँ पर कोई ना कोई, तो वेकेंट सीट जो होती है उसमें कंसीडर करा जाएगा ये खाली पड़ी हुई है, यहाँ कोई नहीं आ रहा, कई जगह भी ये काउंट होगी वेकेंट सीट, कई जगह भी ये काउंट नहीं होगी। तो वही डिफरेंसेस आपको इन मेजोरिटीज के अंदर देखने हैं। प्रीलिम्स एग्जाम अगर उठाएं हरियाणा का, बहुत रिपीटेडली ये मेजोरिटीज पूछी गई हैं, तो आपने तो ठीक से प्रिपेयर करनी है। सेम फॉर द स्टेट एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें भी मेजोरिटी के ऊपर सवाल आ चुका है। यूपीएससी मूड का है, एक साल पूछा, 2 साल नहीं पूछा, फिर से पूछ लेगा। मेजोरिटी ऐसी है, थोड़े दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगी, आप भी भूल चुके होगे। तभी तो मैंने भी साथ में अपने नोट्स लाए हुए हैं, ये मैंने बनाए थे अपने टाइम पर ये इतने अच्छे हैं कि आज भी मेरे को हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब ये जो नोट्स होंगे ये इस तरह से बनने चाहिए आपके कि मैं थोड़े दिन के बाद भी देखूं तो मुझे पता लग जाए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखना ये जो प्रेजेंट प्लस वोटिंग है, लेट्स से लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में आपने टोटल देखा 545, पर 545 में से आज जो प्रेजेंट है, जैसे आज आपकी क्लास पूरी नहीं भरी है क्योंकि रक्षाबंधन शुरू हो चुका है, ये होता है छुट्टियां, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, थर्सडे को वैसे ही महाबंद है, और फ्राइडे को वैसे ही रक्षाबंधन है, सैटरडे तो वीकेंड है, रिवीजन में लगाता नहीं और मैं चलता हूँ घर, तो बन गई छुट्टियां। तो इस वजह से आज आप क्या देख रहे हो, वैकेंसी ज्यादा दिख रही है क्लास के अंदर। तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर टोटल कितना आ गया, 545 पूरा होना चाहिए था, ये क्लासरूम पूरा भरा होना चाहिए था, पर कहीं चले गए। नंबर 1 कंडीशन, 545 टोटल आ गया अपने पास। अब मैंने बोला आज जो प्रेजेंट है वो सिर्फ 400 ही है, 400 प्रेजेंट है इन 545 में से, एंड जो वोट करने के लिए रेडी है वो आज सिर्फ 300 ही है। अब यहां पे लिखा है फॉर्मूला में, दैट इज प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे लोग जो आपके हाउस के अंदर बैठे हुए हैं जो प्रेजेंट भी हैं पर वोट करने के लिए भी रेडी हैं, ये इसका मतलब है प्रेजेंट प्लस वोटिंग। अब बताओ मुझे मैं नीचे क्या लिखूं फॉर्मूला लगाने के टाइम, यहां पे आएगा 50%, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहां पर कितना आ गया 300, वेरी गुड। 151 कहां से आ गया, आपने सॉल्व भी कर दिया? नहीं, सॉल्व नहीं करना है वासु, स्टेप में चलो, आप पुराने स्टूडेंट हो, नए को भी साथ में लेके चलना है, तभी मैं सोचूं 151 सीधा ही। ओके, नाउ प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ये तो प्रेजेंट है सिर्फ 400, ये वोटिंग करने के लिए भी रेडी है, मतलब ही नहीं 400 में से 300 लोग ऐसे हैं जो वोट भी डालना चाहते हैं, तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग में कौन आएंगे, यही 300 लोग, और प्लस 1 लिख रहा है कि आधे से एक ज्यादा आना चाहिए। नाउ वही करो, 300 को डिवाइड कर लो 2 से एंड प्लस 1, ये आ गया 150 एंड दिस इज 151। इतने मेंबर चाहिए आपको मेजोरिटी के लिए। जो भी बिल आया, जहां पर भी सिंपल मेजोरिटी लगनी थी, वहां पर देखा जाएगा टोटल कितने हाउस के अंदर है। सिमिलरली राज्यसभा के लिए भी आप लगा लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज कोरम। कोरम बोलता है कि ये फॉर्मूला आप सीधा नहीं लगा सकते, ये वाला जो लगाया, मीटिंग या जो बिल है उसके ऊपर तभी डिस्कशन शुरू होगी कि एटलीस्ट 1/10 मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/10 और टोटल मेंबर कौन आगे ऊपर, लोकसभा के केस में 545, तो मेरे पास कितना आ गया, लगभग 55 ही लिखेंगे, 54.5 नहीं लिखना है, आधा इंसान थोड़ी होता है ना, पूरा ये कि उसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है, 55 लिखेंगे यहाँ पर कि एटलीस्ट इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप मीटिंग को शुरू करोगे। तो मतलब ये जो 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस 1 का फॉर्मूला, ये तभी लगेगा जब ये कोरम को इंश्योर करेंगे। सेम आप राज्यसभा के लिए लगा लीजिए, 250 था तो डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 25 आ गया, तो 25 अगर मिनिमम मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी ये शुरू करा जाएगा। क्लियर यहां तक? ये सिंपल मेजोरिटी का फर्स्ट केस आपने देखा। राज्यसभा का फटाफट से कैलकुलेट करके दिखाओ। सेम फॉर्मूला लगाना है, सिंपल मेजोरिटी अब राज्यसभा में पास हो, पुराने वाले कंट्रोल, बाकी नए वाले जल्दी से लगाओ। टोटल मेंबर लिखे हुए हैं साइड में 25, कोरम भी लिखा है कि 25 से शुरू होगा। आपने सिर्फ ये निकालना है कि अगर सिंपल मेजोरिटी पास होएगी कहां पर, राज्यसभा के अंदर, तब कितने मेंबर्स आएंगे मिनिमम, कि जो मेजोरिटी के लिए यस बोले, सिर्फ जो वोट करने के लिए रेडी है, जो सिर्फ वोट करने के लिए रेडी है, तभी लिखा प्रेजेंट प्लस वोटिंग। जो प्रेजेंट भी है पर उन्होंने यस करी है कि हम वोट भी डालेंगे, पर कोरम तभी लिखा गया कि 1/10 मेंबर तो होने ही चाहिए, तभी ये मीटिंग शुरू होगी। हाँ जी, कितना आया? हाँ जी देव, कैसे निकाला ये? क्या कर रहा हूं? तो आपने कैसे आंसर करा उधर से? नहीं करा? किसने करा था? अच्छा, आशीष ने करा था। कोरम पे क्या नहीं लगा पता? ये 1/10 है ऊपर टोटल मेंबर। हाँ, टोटल टीएम इज टोटल मेंबर, बस फिर 10 से 10 पॉइंट यहां लग जाएगा। आधा इंसान होता नहीं है, इसलिए 54.5 की जगह हम लिख देंगे 55। 54 भी लिखा होता है, 55 भी लिखा होता है। पहली कंडीशन ठीक। अब देखो ये जो सिंपल मेजोरिटी है, ये मैंने नंबर ऑफ जो कैटेगरीज लिखी है, सारी कंडीशन है जहां जहां पर सिंपल मेजोरिटी लगती है। अब 2 याद कर लो अभी के लिए,
बाकी जगह पे आप तुक्का भी लगा सकते हैं, पर दो याद रखना हमेशा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नंबर वन फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उसको जब प्रोक्लेम करा जाता है, लगाया जाता है, उस टाइम पर कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी प्रोक्लेमेशन के ऊपर। पर जब नेशनल इमरजेंसी को बंद करना है तो उस टाइम पर भी कौन सी लगती है, सिंपल मेजोरिटी। एक मैंने बोली फाइनेंशियल और दूसरी मैंने बोली नेशनल इमरजेंसी। मैंने बोला जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, जो कि अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है, तो मुझे कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी, सिंपल मेजोरिटी। नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, अब मेरे को उसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए भी मैं क्या लगाऊंगी, सिंपल मेजोरिटी। यहां से एक चीज क्लियर है आपको, अब मैंने दोनों ये पार्ट्स जब लर्न कर लिए तो मुझे पता है आगे जो मेजोरिटीज आएंगी वो कहीं ना कहीं नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन करेंगी, जो इमरजेंसी को लगाएंगी भी। तो ये हमें यहां से क्लियर हो गया। इसके अलावा मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तो मैंने आपको बता दिया कौन सी आएगी, सिंपल मेजोरिटी आएगी। कोई भी नई स्टेट है उसका फॉर्मेशन करना है, किसी का नाम चेंज करना है, किसी की जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको ऑल्टरेट करना है विद इन कंट्री, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वहां पर भी क्या लगेगी, सिंपल मेजोरिटी। अभी जैसे केरला में कन्वर्ट करा गया, वहां पर भी कौन सी मेजोरिटी आई, सिंपल मेजोरिटी आई। तो सिंपल मेजोरिटी में आपको सिर्फ क्या रखना था याद, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, हाफ कर दो उनका, यानी कि 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग और ऐड कर दो 1 को। 1 क्यों ऐड करा कि आधा ना आ जाए नंबर, एक ज्यादा होना चाहिए, तभी बोला मेजोरिटी। पहली कंडीशन क्लियर सभी को, लास्ट में मैं करवाऊंगी आपसे कि लिखो अब इनको कि कैसे कैसे करी थी, तो ध्यान से सुनते चलना। हाँ जी, कोई डाउट किसी को, सिंपल मेजोरिटी निकल गया था ना राज्यसभा का भी। हाँ जी आदित्य, कि जब एक तो जब लगी वो, तब मैंने नहीं बोला आपको कि कौन सी मेजोरिटी लगेगी, पर मैंने आपको ये बता दिया जब इसका रिवोक करेंगे, बंद करेंगे इसको, तब कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। क्योंकि आगे वाली कैटेगरी देखो, वहां पे आ जाएगा कि प्रोक्लेमेशन किसके जरिए करते हैं। सोचो पूरी कंट्री के अंदर आप इमरजेंसी लगा रहे हो, तो सिंपल मेजोरिटी तो नहीं चाहिए होगी वहां पर, सम टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, तो वो आ रही है थोड़ी देर के अंदर। कैलकुलेशन बतानी है फिर से, देखो उसका फॉर्मूला समझो। सबसे पहले आपने देखा कितनी थी स्ट्रेंथ, 545, इधर कितनी थी 250। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये तो टोटल आ गया, जो कि आपको नींद में भी पूछे आपको पता होना चाहिए। वो एक सीरियल आया था दी और बाती हम, वो संध्या, सूरज और संध्या थे ना उसमें, सूरज हलवाई था और वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। मुझे याद है वो क्लास लगाने के लिए जाती है कोचिंग के लिए, और उनका पंखा भी गिरा था और वो क्लास लगाने के लिए, तभी से मेरे को फोबिया है कि ये पंखा गिर सकता है। मुझे ज्यादा भरोसा है नहीं, मैं कभी स्पीड में नहीं चलाती इसी वजह से पंखे को, उसी में देखा था मैंने भी। अब वो क्लास में गई हुई थी, रात को नाइट बैच लगा रही थी, वहां पर उससे एक सवाल पूछा गया टीचर के द्वारा, लोकसभा की स्ट्रेंथ, राज्यसभा की स्ट्रेंथ, उसको नहीं याद रहा था क्योंकि बेचारी गृहस्थी में उलझी हुई थी, और वो साइड में जो लड़की बैठी थी उन्होंने फटाफट से आंसर कर दिया। फिर उसको ऐसे अपने पापा की याद आने लगती है अचानक से कि मेरे को भी आती थी चीजें, पहले नहीं आती थी। तो कितनों ने देखा है दी और बाती हम, तो ये क्यों नहीं देखा तुमने, वहां पे बोला था 545 एंड 250, ये वाला एपिसोड नहीं देखा, बाकी सब देखा। चलो ठीक है, अब याद रखना इसको, भी याद है जो साइड में बैठी थी लड़की, पर उसको भी फिर याद आ गया कि मुझे भी याद हुआ करता था। तो सीरियल तुमने देखा है, ये वाला पॉइंट नहीं याद रहा, तो अब याद रखना, लोकसभा में आ गया 545, राज्यसभा में आ गया दैट इज 250। अब आपने देखी सिंपल मेजोरिटी, आपने बोला 50%, 50% मतलब आधा, 100 का 50% कितना आ गया, बस वही वाला है ये 50%, डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको। किसका करना है, तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग का, एंड प्लस क्या लिखा है 1, क्योंकि आप मेजोरिटी की बात कर रहे हो। इट इज लाइक मैंने बोला कि कितने वेडनेसडे की छुट्टी, सॉरी नहीं थर्सडे की छुट्टी चाहते हैं जिस दिन महाबंद है। अब उस दिन महाबंद है, मैंने आपसे पूछ लिया, 10 ने इधर हाथ खड़े कर दिए, 10 ने इधर हाथ खड़ी, मेजोरिटी तो आई नहीं, एक तरफ 10 आ गए, दूसरी तरफ यस वाले भी और नो वाले भी 10 हैं। अब मुझे क्या चाहिए होगा, एक और वोट चाहिए, तो इसी वजह से क्या लगाया जाता है, +1, मेजोरिटी को इंडिकेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला तो अपने को क्लियर है, अब मैं दोनों का सॉल्व करके दिखाती हूँ। इधर लोकसभा है, यहाँ राज्यसभा है। मैं जब भी कोई बिल आएगा उसके लिए एक कोरम सेट करा गया कि एटलीस्ट इतने मेंबर तो होने चाहिए, तभी आप मीटिंग को शुरू करेंगे। कोरम बोल दिया मैंने 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। टोटल मेंबर पहले लोकसभा पे लगा लो, फिर राज्यसभा के लगा लो। तो यहां पर जब मैंने लोकसभा के निकाले तो मेरे पास कितना आ गया, 1/10, और यहाँ पे 545, 55 आ गया। और राज्यसभा के केस में 1/10, 250 लगा लिया, कितना आ गया, 25 आ गया। इतने तो होने चाहिए, इससे ज्यादा ही होते हैं वैसे, पर इतने तो होने चाहिए, अदरवाइज आपको मीटिंग में बैठने का कोई फायदा नहीं है। तब तो इजी हो जाएगा कि अपनी अपनी टीम बनी हुई है, जल्दी से पास। तो मेजोरिटी ये बोल दिया कि मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए एटलीस्ट इतना कोरम सेट करा हुआ है, दैट इज 1/10। अब आते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी था, तभी आप उस बिल को लेके आओगे। अब बिल ले आए आप, ज्यादा ही होते हैं जैसे कि मैंने बोला। अब हमने कंडीशन कंसीडर कर ली कि लोकसभा में टोटल कितने थे, 545 में से जो आज प्रेजेंट है वो 400 ही है।
पर जो वोट करने के लिए भी रेडी है इन प्रेजेंट में से वो 300 है। 100 बोल रहे हैं हमारा मन नहीं है इसको वोट करने का, मतलब जैसे हो गया कि अपनी पार्टी के साथ नहीं सहमति बैठी, वो प्रेजेंट तो थे आज, पर उन्होंने बोला हमें नहीं लग रहा है कि ठीक है ये चीज, तो उन्होंने डिनाई कर दिया वोट करने से। पर 300 अभी भी रेडी है कि हम प्रेजेंट भी हम वोट भी डालेंगे। तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग के फॉर्मूला में क्या आएगा, दैट इज 300, और इसको डिवाइड करा जाएगा 2 से, और सॉरी प्लस कर दिया जाएगा 1। तो मेरे पास कितना आ गया आंसर, 151। ये कुछ रुक रहा है पेन, 151। अब डन पुष्पेंद्र। सेम फॉर द राज्यसभा, कोरम डिसाइडेड है। नाउ हमने यहाँ पे एक और कंडीशन बना ली कि टोटल कितने हैं 250, 250 में से 200 आज प्रेजेंट है, 100 बोल रहे हैं कि हम प्रेजेंट भी हैं, इन्हीं 200 में से जो 100 हैं वो बोल रहे हैं हम वोट डालने के लिए रेडी हैं। नाउ 100 का कर लो, आधा प्लस 1 कितना आ गया 51। यहां से यहां पे ये पास होएगा। हाँ ये जरूरी है, मेजोरिटी बोल रहे हैं ना, मेजोरिटी इंडिकेट कर रहा है, आधा नहीं करना तब भी होगा। +1 करना इज मैंडेटरी, ये फॉर्मूला ही ऐसे बना हुआ है कि +1 तो लगाना ही लगाना है, तभी तो ये फॉर्मूला फिक्स है कि मेजोरिटी इंडिकेट करता है कि वो नहीं आ जाएगा भी सिचुएशन, इधर भी 10 है उधर भी 10 है, और ज्वाइंट सीटिंग आप हर बार नहीं बिठा सकते, तो इसी वजह से फॉर्मूला में पहले लिखा है +1 कि 10-10 भी आ रहे हैं तो 10-10 नहीं आने चाहिए, 11-10 आने चाहिए, तो +1 लिखा हुआ है। वही है ना बात की हम प्रॉब्लम का वेट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी तब उसको हम रिजॉल्व करने के लिए +1 ऐड कर देंगे, फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। कई बार स्पीकर को लाया जाता है कि आपने वोट डालना है, कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि पता ही है स्पीकर तो किसके फेवर में डालेगा, जो उसकी पार्टी फेवरेट होगी। ऑल्दो होना नहीं चाहिए, वहां पे आपको न्यूट्रल बैठना पड़ता है, बट आपकी भी तो एक मेंबरशिप है, तो आप तो उसी के फेवर में डालोगे ना जिसको आप फॉलो करते हो, तो कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इसी वजह से बोला मेजोरिटी, मेजोरिटी इंडिकेट्स 10-10 नहीं आना चाहिए, 11-10 आना चाहिए, तो +1 ऐड करना ही पड़ेगा। हाँ जी, पहली कंडीशन क्लियर। अब चलो दूसरी, अब दूसरी तो आप इजीली कर लोगे, पहला ही समझना जरूरी था। ठीक है, ऑनलाइन डन। हाँ जी कैलाश, उसमें भी सिंपल मेजोरिटी लगी थी, मैंने बोला ना सिंपल मेजोरिटी जब भी नाम चेंज करना है वहां पर भी कौन सी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी लगेगी। ओके नाउ टोटल, मुझे इसी हफ्ते ये सारे बिल कंप्लीट करने, इसी वजह से पहली बेसिक क्लास उठाई है, क्योंकि कल अब ये नहीं पढ़ेंगे, कल यहाँ पे बोल के निकलेंगे सिंपल मेजोरिटी। ये प्राइवेट मेंबर लेके आया था, ये कौन सा मेंबर लेके आया था, फटाफट बोल के निकलना है, क्योंकि तुमने देख लिया स्पेशल मेजोरिटी तब आएगी जब डिलिमिटेशन वाला पढ़ोगे, सिंपल मेजोरिटी तब आएगी जब कैरलम वाला पढ़ोगे, तो वहां पर अब सिर्फ देखना है हमें और आगे निकलना है, तो ये आपके लिए ही ईजी रहेगा, तभी बोला। अदरवाइज मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो करवाना था अज्यूम करके कि तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, नाउ अगला हेडिंग बनाओ, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके नाउ इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ +1। फिर से +1 नहीं लिखा है, तो अब लग गया ना पता सभी को +1। आगे स्टेट रेटिफिकेशन आएगी, वहां पे भी लिखेंगे +1। तो मेजोरिटी 30 स्टेट आ गई, मान लो कि इन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, तो 15-15 बन सकता है ना, तो +1 लगाना जरूरी था कि 15-15 ना बने, 14 और 16 बन जाए। ठीक है, तो ये +1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, दैट इज 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ +1। आई थिंक इसको आप सॉल्व कर लोगे। निकालो लोकसभा का 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी यश, 545। ये किसने बोला इधर से 4 गलत करवा दिया यश से भी, चलो ठीक है 545 निकालो, फिर उसका 50% +1, ये तो आप खुद ही कर दोगे। 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 545, तो 545 का निकाल लो हाफ +1 273। और राज्यसभा के केस में बस ठीक है, ये तो सिंपल ही थी ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जो याद रखने वाली चीज है वो एक ही है कि जब सेंटर और स्टेट को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है तो कौन सी मेजोरिटी आएगी, एब्सोल्यूट। एक ही कंडीशन है, एक आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है जब ये वाली इंपोज होगी। तो आपने क्या किया 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, लोकसभा के केस में थी 545, राज्यसभा के केस में थी 250, बस डिवाइड करो 2 से एंड प्लस करो 1 से, एंड एक ही जगह पे है दैट इज सेंटर और स्टेट जब अपनी मेजोरिटी को प्रूव करेंगे। यस मुकेश, ये तो बता दिया मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 4-5 बार बता दिया, थोड़ा सा पीछे देख लेना आप। चलो जी अगला हेडर डालो, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। आपने बीच से क्लास ज्वाइन करी आज, क्योंकि कोरम तो मेरे ख्याल से मैंने 3-4 बार बोल दिया। इफेक्टिव मेजोरिटी, थर्ड कैटेगरी इज इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी बोलती है 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ +1, फिर से +1 है, 50% कॉमन है, +1 कॉमन है, बीच बीच में चेंजेस हो रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी में क्या आया था, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, एब्सोल्यूट में क्या आया था टोटल स्ट्रेंथ, यहां पर क्या आ गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ 1 आ जाएगा, जैसे मैं अगला शब्द लिखूंगी तो +1। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकलेगी कैसे, जैसे कि मैंने बोला था क्लास पूरी भरी होनी चाहिए थी, पर आज सीट्स क्या है वेकेंट है, तो मुझे क्या करना है टोटल स्ट्रेंथ में से कौन सी सीट माइनस करनी है, वेकेंट सीट। क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया, अब मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी, तो वो जो वेकेंट थे
उनके लिए लॉस हो चुका है, अगर रिकॉर्डेड देख लेते हैं तो फायदा है। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट। अब कुछ नहीं, अब सेम फॉर्मूला इंपोज करो। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मेरे पास आ गई है, मान लो टोटल स्ट्रेंथ आपकी 545 आ गई लोकसभा में, अज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आज 45 वेकेंट है। अब वेकेंट है तो कितना आ गया 500, 500 का 50% प्लस 1, डन। और सेम फॉर द राज्यसभा 250 है, 50 अज्यूम कर लेते हैं, वेकेंट पड़ी है 250 माइनस 50 कितना आ गया 200, ये आ गई इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ को फिर से कर लो 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्लस 1, डन ना। ये लग गया फॉर्मूला पता, इनको कंपेयर करते चलना। अब यूज लिख लो इसके, इफेक्टिव मेजॉरिटी कहां कहां पर आप सुनोगे। सबसे पहले जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, तो ये हमने करी थी लास्ट साल, लास्ट ईयर वाइस प्रेसिडेंट को लेके इशू हुआ था, वहां पर इसका मेंशन हुआ था। इफेक्टिव स्ट्रेंथ नंबर 1, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जब होता है राज्यसभा में, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम, क्यों बोला राज्यसभा में, क्योंकि वो साथ में क्या भी है, चेयरमैन, साथ में बाय वर्चू ही आ जाते हैं ना, तो चेयरमैन भी है, तो इसी वजह से लिखा हुआ है। और दूसरा, जब रिमूवल होता है डेप्यूटी चेयरमैन का, मतलब चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट आगे, उनके नीचे डेप्यूटी चेयरमैन बैठे होते हैं, उनको भी रिमूव करना है, तो कौन सी स्ट्रेंथ लगेगी, मेजॉरिटी लगेगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। एंड थर्ड कंडीशन आती है जब रिमूवल करना होता है स्पीकर का, फोर्थ कंडीशन आएगी जब रिमूवल करना होगा डेप्यूटी स्पीकर का। सो ये इजी है, ये वाली याद रखना। एक आपने वाइस प्रेसिडेंट देखा, या लिखना है वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन और स्पीकर, और साथ में डेप्यूटी स्पीकर, बस। मतलब यूं अज्यूम करके चलो, रिमूवल तो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की ही सीट का होगा, डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन के अंडर ही आने थे, वो भी कौन ही थे, चेयरमैन कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ही थे ना, तो रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट की सीट से होता है, बस इतना याद रखना। तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट से हट गए, ऑटोमेटिकली कहां से भी हट गए, चेयरमैन की सीट से। दोबारा से इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन जब होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, पुराने वाले स्टूडेंट। अब आंसर करेंगे, हाँ नॉमिनेटेड, नॉन इलेक्टेड नहीं, उनको नॉमिनेटेड बोलते हैं, हाँ नॉमिनेटेड। और कौन आएगा, प्रेसिडेंट, चलो ठीक है माइनस कर लेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होता है, सीधा एक टर्म यूज करो, रिवाइज करो पुराने वाले, एक ही माइनस होनी थी वो तुमने ठीक कर दी वाइस प्रेसिडेंट के केस में। पर जब एमएलए बोल रहे हो, अगर मैं लिखूं वहां पे कि स्टेट लेजिस्लेचर प्लस ऊपर सेंटर, ये दोनों बैठेंगे, ये गलत है या सही है, कैसे है सही, मैंने बोला स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने पूरा ही बोल दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल तो है ही नहीं सारी स्टेट्स में, रिवीजन करके आओ, शोर नहीं करना है, रिवीजन करके आओ, यहां पे फंस गए तुम। ये कैच था जो कि प्रीलिम्स में आपको फंसाता है, ठीक है। मैंने सीधा बोला स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने ये नहीं बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल। काउंसिल अगर आता हो तो 6 ही स्टेट्स में है, बाकियों में तो है ही नहीं। अगर उनको पार्टिसिपेट करवाओगे तो पहले ही इतनी दिक्कत होती है कि यहाँ पे तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए तुम बुला रहे हो, बाद में तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। एंड वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो बुलाया नहीं जाता लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से, क्यों नहीं बुलाया, कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, प्रेसिडेंट का एक तरह से बैकअप होता है, क्योंकि आप खाली नहीं रख सकते उनकी सीट को, तो उनको नहीं बुलाया जाता है। एंड इवन जब प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है तब भी कोई नहीं आता फ्रॉम स्टेट, क्यों नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीज है ना, इंपीचमेंट कर रहे हो तुम, इतनी खुशी की बात तो है नहीं, तो उस केस में नहीं बुलाया जाता इंपीचमेंट के दौरान। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तुमने रिवाइज करना है, आज होमवर्क हो गया, उधर स्पेशली तुम तो करोगे ही करोगे। वन इज प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। कंडीशन जब भी लिखते हो ना, छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो, क्योंकि लक्ष्मीकांत उठाओगे वो सारा पैराग्राफ्स में पड़ा हुआ है, तो बेटर है छोटे छोटे नोट्स बना लो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्लियर, 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्लस 1, बस इतना सा था। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमने कैसे देखा, टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस करनी थी वेकेंट सीट, और उसमें से क्या निकल के आएगा, दैट इज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब याद रखना, इसमें से ना कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तुम्हें सॉल्व करने के लिए, कंडीशन ही पूछी जाएंगी, तभी मैंने फॉर्मूला ठीक से करवा दिए। नाउ द नेक्स्ट जो मेजॉरिटी आएगी वो है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, यस यस ऑनलाइन, ठीक है। नाउ स्पेशल मेजॉरिटी आपने देखी कितने तरीके की थी, 4, और ये जो 4 है इनको बोलते हैं ऐसे ही है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। पर आगे पीछे लिख लोगे वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि टाइप 1 लिख दिया तो यही वाली पत्थर की लकीर है, कई केसेस में होता है। जैसे फाइनेंशियल बिल 117th आर्टिकल आपने देखा, फाइनेंशियल बिल 1 कहीं और पे मेंशन है, वहां पे सब क्लॉज आ जाएंगे, एंड 3 में जाके फाइनेंशियल बिल 2 का मेंशन है, तो वहां पर याद करना जरूरी है, यहाँ पे नहीं होगा सेम रूल एप्लीकेबल। चलिए जी, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 में पहले हेडिंग बनाओ, और इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसको बोला जाता है ना, तो ये सिंपल है ना, ये एब्सोल्यूट है ना, ये इफेक्टिव है, बिल्कुल अलग है। ये इसकी डेफिनेशन है जो स्पेशल मेजॉरिटी की है, और ये 4 तरीके की आती है, जिसमें से आप करने जा रहे हो टाइप 1। टाइप 1 सिर्फ 2 आर्टिकल्स के लिए लगेगी। नंबर 1 आर्टिकल इज 249 एंड दूसरा आर्टिकल आएगा 312। टाइप 1 करवा रही हूं मैं पहले, वही टाइप 1 में
सिर्फ दो आर्टिकल्स के लिए यूज होगा, वन इज आर्टिकल 249 एंड दूसरा आएगा आर्टिकल नंबर 312। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। सिंपल, कोई भी चेंजेस अगर आपको करने हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज तो वहां पर भी कौन सी लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी की एक टाइप बोल देते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है कि टाइप 1 है, पर इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। एंड दूसरा आता है 249, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। अब जो स्टेट के भी कुछ प्रोविजन थे वो किसके हाथ में चले जाएंगे, सेंटर के। तो ऐसे प्रोविजन जब आएंगे तो वो कौन सा आर्टिकल है, 249। स्टेट लिस्ट के अंदर चीजें थी पर क्या लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, जिस वजह से ये काम जैसे बजट रिप्रेजेंट करना था वो किसके पास चला जाएगा, वो सेंटर के पास चला जाएगा। यहाँ पे गवर्नर बैठा रहेगा, गवर्नर देखेगा सारी जो बातें होंगी वो कहां तक पहुंचाता रहेगा, प्रेसिडेंट के पास। तभी बोलते हैं गवर्नर जो है वो ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो इसी वजह से बोलते हैं। अब ये तो आपने यूज देख लिया, दैट इज आर्टिकल 249। जब स्टेट वाली चीजें किसके पास गई, सेंटर के पास, नेशनल इमरजेंसी वाली केस में ये सिचुएशन बनती है। एंड आर्टिकल नंबर 312 जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपने देखा, यहां पर टाइप 1 वाली लगेगी। पर ये टाइप 1 है क्या, कि मतलब फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो लिखो उसको, दैट इज 2/3 मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग। अब बस वो 50% गया, सिंपल में था, स्टेट ने जो काम करने थे ना वो अब सेंटर के हाथों में जा चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ऐसी दिक्कत आती है। ओके, नाउ सबसे पहले लिखो 2/3 ब्रैकेट में लगा लो प्रेजेंट प्लस वोटिंग, 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग। सिंपल, दोबारा से सेम सिचुएशन लगाओ। टोटल मेंबर कितने थे राज्यसभा में, 250। मान लो आज प्रेजेंट है 240, निकालो अब इससे, और वोटिंग के लिए रेडी है लगभग 150। सॉल्व करो, अपने हिसाब से कर लो। अब इस बार 50% की जगह क्या लगेगा, 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3, ये चल नहीं रहा पेन एक्चुअली, इसलिए लिखने का मजा नहीं आ रहा है। लिख दूं मैं यहां पर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग। ये वही वाली सिचुएशन है जैसे सिंपल मेजोरिटी में आपने देखा था, प्रेजेंट प्लस वोटिंग। मान लो आज 250 तो टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, पर जो प्रेजेंट है वो सिर्फ 200 ही है, और वोट करने के लिए जो रेडी है वो सिर्फ 150 ही है। तो मतलब प्रेजेंट प्लस वोटिंग कौन हुए, ये वाले 150। तो बस 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 150 करो सॉल्व, ये आ गया 50 और ये टोटल आ गया 100। इसमें ये वाली में अब 2/3 आ गया तो +1 नहीं लिखा हमने, क्योंकि 2/3 है, 3 है डिवाइडेड बाय, वो हमेशा ही पॉइंट्स में आपको दिखेगा। तो 2/3 के केस में +1 की अब जरूरत नहीं बची, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट कैटेगरी थी। ये वाली जो टाइप है याद क्या रखना है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी आर्टिकल 249 के लिए भी, आर्टिकल 312 के लिए भी, पर कौन से वाली, तो ये वाली। तो ये याद रखना जरूरी है, तो इसको सीक्वेंस में ही याद करने की ट्राई करना। टाइप 1 इज क्लियर। हाँ जी, थोड़ा नए वाले स्टूडेंट इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा क्लियर आपको भी। इसमें अब 2/3 आ गया ना, तो वो तो वैसे ही ऑड है, नीचे 3 देख रहे हो वो तो कभी इवन में देगा ही नहीं आपको। हाँ, ऊपर अगर 0 है तो चीजें चेंज हो सकती है, पर नीचे आपने ऑलरेडी क्या देखा कि 2/3 कंडीशन अप्लाई कर दी, 50% तो बची नहीं। तो अब आप इस मेजोरिटी में क्या देख रहे हो, सीधा बोला 2/3 एंड प्रेजेंट प्लस वोटिंग। कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, पर जब कैलकुलेट आप अपने हाथ से कर लोगे आपको वो फिट हो जाएगा दिमाग के अंदर कि कैसे इसको सॉल्व करा था। नाउ देयर इज टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी। अब ये जो टाइप 2 की स्पेशल मेजोरिटी है, हाँ ये सॉल्व लाइन, वेरी गुड। नाउ टाइप 2 मेजोरिटी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था शुरू में जब बिल की टाइप आपको समझाई, 4थे नंबर पे था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वहां पे हल्का सा एक आर्टिकल लिखा हुआ था, वेरी गुड, 368, आर्टिकल 368 मेंशन करा था। जब भी कहीं पर भी किसी भी बिल के ऊपर आर्टिकल 368 का यूज आएगा, उसका रोल आएगा, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर रहे हो, अमेंडमेंट कर रहे हो, उस टाइम पर जो मेजोरिटी यूज होगी उसको मैं अब बताने जा रही हूँ। फॉर्मूला लिख लो। इसमें ना 2 तरह की मेजोरिटी आपको चाहिए, और ये जो 2 तरह की मेजोरिटी मैं आपको बताऊंगी, एक आप पढ़ चुके, जो टाइप 1 देखी वही लिखो, 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ये पहली कंडीशन है। पर जो दूसरी बोल रही है ना, दैट इज 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ +1, कौन सी थी ये, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट थी ये। इफेक्टिव वाले में तो इफेक्टिव लिखा होना था ना, यहां तो टोटल स्ट्रेंथ लिखी थी। इफेक्टिव मेजोरिटी में हमने क्या किया था, टोटल स्ट्रेंथ में से वेकेंट को माइनस कर दिया था, वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ थी। हाँ ठीक है, यहां पर आप क्या देख रहे हो, जो टाइप 2 कैटेगरी देख रहे हो, एक तो आर्टिकल 368 की बात हो रही है, उसके केस में ये वाली मेजोरिटी आती है। तभी बड़ा टाइम लगता है कि बिल फिर से नहीं पास हुआ, बिल फिर से नहीं पास हुआ, क्योंकि आप संविधान के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, वहां पर ये वाली मेजोरिटी लगती है। अब देखो, एक बोला 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, जो टाइप 1 में आप देख चुके, तभी मैंने बोला सीक्वेंस में ही करना है इनको। एंड दूसरी बोली 50% टोटल स्ट्रेंथ +1, ये वो वाली आ गई जो एब्सोल्यूट में आप देख के आए थे। अब इसको सॉल्व करना, जैसे 2/3 पहली कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे 100 आया था ना, पीछे वाला जब आपने सॉल्व करा तो 100 आई थी मेरे पास, वैसे करना है सेम, प्रेजेंट कंसीडर कर लो 200 है,
वोट करने के लिए कंसीडर कर लो 150 है, कटेगा आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पर अब जब मैं टोटल स्ट्रेंथ में से निकालूंगी तो 50% बोला है, कितने थे टोटल मेंबर्स, 250 डिवाइड कर दो 2 से प्लस 1 होएगा, कितना आ गया ये 126। अब यहां पे कैच करना ठीक से, ये वाली और ये वाली, यहां पे जो भी मेजोरिटी आएगी ना इसको सरपास करनी जरूरी है, समझो इसको। 126 आया ना इस पे आंसर, वहां 100 है वो कम रह गया, पास नहीं हुआ। वहां पे 127 होता, यहां 126 है, पास। ये फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। यहां 100 आया, 100 की जगह पे मेरे पास अगर आ जाता 130 तो ये तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि राज्यसभा है तो उस केस में मेरे पास हर बार ये नंबर निकल के आएगा। लोकसभा के लिए मैं अगर करूंगी तो मेरे पास ऊपर 545 था, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना आ गया 273 के आसपास, तो यहां पे ये फिक्स रहेगा। अब ये जो यहां पर निकल के आएगी, जो टाइप 1 आप देख रहे हो इस मेजोरिटी के अंदर, ये हमेशा इस नंबर से ज्यादा होनी चाहिए। ये कम चल जाएगी पर ये फिक्स है, लोकसभा में ये फिक्स ही रहेगी। टोटल स्ट्रेंथ में से निकाल रहे हो आप, 545 मेंबर से ही निकाल रहे हो हर बार। ये वाली जो आप निकाल रहे हो राज्यसभा के 250 मेंबर में से ही निकाल रहे हो हर बार, ये सरपास होनी चाहिए। मतलब वहां 100 आ रहा है, नहीं पास हुआ क्योंकि दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। पर अगर यहाँ 130 आया तो डेफिनेट है ये वाला तो आराम से निकल ही जाएगा, क्योंकि 126 पे लाई कर रहा था। तो मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल करना इज मैंडेटरी है। अगर वो कम रह जाता है नहीं हुआ पास, अगर वो ज्यादा आता है तो फिर ये तो डेफिनेट ही है कि पास हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर तो फिक्स है। ये वाला समझ के ठीक से। एक इसमें टाइप 2 थी, टाइप 2 वाली जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी रहती है, ये कहां कहां पर रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना होता है। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कौन सी थी, इफेक्टिव मेजोरिटी, गुड। चलो जी, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। यहां पर कौन सी लगती है, टाइप 2 स्पेशल मेजोरिटी। टाइप 2 से आपको ये फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए कि कौन से लगे थे। वहां पर ये भी लिखा हो सकता है कि स्पेशल मेजोरिटी लिख के दे दी, प्लस आगे लिख दिया सीधा ही कौन सा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फॉर्मूला नहीं देगा, यहां भी लिखा होगा बेशक 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग, डिफाइन करने में इजी होता है। इसके लिए सीधा लिख देगा दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कि कौन सी टाइप है ये। तो स्पेशल मेजोरिटी है और कौन सी चीजों में यूज होगी। नंबर 1 कंडीशन इज जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना होता है। सेकंड कंडीशन लिखो, वो आपने देख ली, आर्टिकल 368। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर रहे हो, अमेंडमेंट कर रहे हो, तो उसको याद रखना, वहां पर भी यही वाली मेजोरिटी लगती है। थर्ड कंडीशन इज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करा, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, वहां पर भी यही वाली लगेगी। सेम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, उनका रिमूवल अगर करना होता है, वहां पर भी ये वाली टाइप लगेगी। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग, और साथ में आपकी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका अगर कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका रिमूवल अगर करना है, वहां पर भी यही वाली मेजोरिटी लगेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर रिमूवल करना है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल करना है, सेम। एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल देना है ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब मैंने बोला प्रोक्लेमेशन, मैं लगा रही हूं नेशनल इमरजेंसी, उसको लगाना टफ क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर दो टाइप की आपको मेजोरिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। मैटर तो यही करेगी एट द एंड, पर वो आपको कंडीशन दे रही है लाके कि ये तो होना ही चाहिए, अगर इससे कम रहा तो नहीं होगा पास। तो जब आप अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगानी है, ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। अब बताओ, अगर रेवोकेशन करना है नेशनल इमरजेंसी का तो सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अब रह जाएगा याद। अब मुझे बताओ तुषार, स्टेट इमरजेंसी के लिए कौन सी आएगी, ठीक है, बस याद रखो। फाइनेंशियल के केस में लगानी हो तो सिंपल मेजोरिटी, हटाना हो तो वॉइस वोट, बस। और ये लगा ही नहीं आज तक, और अच्छी कंडीशन है कि लगानी है ना। फाइनेंशियल तो इंडिकेट कर रहा है भाई खत्म हो, तुम पैसा नहीं बचा जेब के अंदर। 1991 में बन सकती थी ये सिचुएशन, पर उस टाइम पे हम अचानक से हुए ओपन इकोनॉमी, सारी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हुई, पैसा आने लग गया कंट्री के अंदर, तो बच गए। चलो ठीक है। अच्छा, ये वाली इमरजेंसी जिसको नहीं समझ आई, एक बार लास्ट टाइम सुन लो। कल मैं इनको नहीं करूंगी एक्सप्लेन, क्योंकि आज मैंने पूरा लेक्चर इसके डेडिकेट कर दिया। तो कल तो सीधा बिल एंड एक्ट, कौन पास हुआ कौन नहीं हुआ, अगले में कौन सा फिर से आएगा कौन सा नहीं आएगा, दैट्स इट। अच्छा, फॉर्मूला यही बता रही हूँ फिर से, 368 में भी यही थी जो पिछली आपने पढ़ी, टाइप 2 जिसको बोला हमने। पर मैं टाइप 2 इसलिए नहीं बोल रही, रीजन है उसका, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर फिक्स नहीं है, इनको हम सीक्वेंस में पढ़ने के लिए यूज करते हैं। यहां पे लगेगा 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग। एक तो आगे पहले वाली जो टाइप आप पढ़ के आए, जो 249 एंड 312 के लिए यूज हुई थी, पर इसमें बोला एक और फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1, ये वाली फुलफिल होनी चाहिए। तो ये तो फिक्स ही रहेगी ना, टोटल स्ट्रेंथ में से निकाल रहे हैं। जैसे आपने देखा लोकसभा के लिए निकाल दूं तो 545
डिवाइडेड बाय 2 + 1, मेरे पास हमेशा कितना रहेगा 273, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ बोला है तो सारे मेंबर्स को उठाएंगे यहाँ पर। एंड राज्यसभा के केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 250 मेंबर्स थे, डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1 कितना आ गया था 126। तो ये तो नंबर फिक्स ही रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पर इन नंबर से हमेशा ज्यादा आना चाहिए, तभी तो फुलफिल होगी सेकंड कंडीशन। अगर यहाँ पे मैं 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग निकाल रही हूँ राज्यसभा के केस में, प्रेजेंट प्लस वोटिंग वो आप अज्यूम कर लेना, मेरे पास नंबर निकल गया है 100। राज्यसभा के लिए दूसरी कंडीशन क्या बोल रही थी 126, तो 100 की जगह पे मेरे पास अगर 127 भी होते तो वो पास था, क्योंकि 126 इंडिकेट, अगर ये मान लो 126 ही आए तब तो ये बराबर है, एक आपको फिर से ज्यादा चाहिए योग का। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं 127 तो वैसे ही आ चुका है, तो 126 तो फुलफिल्ड ही है, तो उसको क्या माना जाएगा फिर पास माना जाए। कम आएगा तो नहीं पास होएगा, ज्यादा आएगा तो पास ही है फिर, क्योंकि दूसरी कंडीशन तो फिक्स है। लोकसभा में हमेशा 273 के साथ कंपेयर करेंगे, राज्यसभा में हमेशा 126 के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, वैसे इक्वालिटी बहुत रेयर होता है आ जाए ऐसे बराबर ही आ गया, अगर बराबर आ गया तब भी उसको पास कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों ही फुलफिल हो गए फिर, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अब आती है टाइप 3। टाइप 3 लिखिए, रिमूवल में फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों के लिए टाइप 2 ही लगेगी। कैग का रिमूवल जब होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेकंड वाली टाइप ही लगेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी है, आर्टिकल 368 का इंपोजिशन हो रहा है, अगेन सेम यही वाली मेजोरिटी लगेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यही वाली मेजोरिटी लगेगी। एंड पार्लियामेंट में जब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का अप्रूवल देना है तब भी कौन सी लगेगी, तो सेम इमरजेंसी टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 ऑफ मेजोरिटी। नाउ कमिंग टू टाइप 3, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाना, अब टाइप 3 बची, पर ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब इसमें देखो प्रेजेंट प्लस वोटिंग नहीं आएगा, इसमें जो 2/3 आप निकालेंगे वो टोटल स्ट्रेंथ का निकालोगे, थोड़ा थोड़ा फर्क है, वहीं पे हम फंसते हैं। 2/3 निकालोगे पर किसका, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का। तो मतलब अगर मुझे लोकसभा में निकालना है तो टोटल स्ट्रेंथ में कितना आएगा 545, एंड अगर राज्यसभा में निकालना है 250। तो इसमें जो मेजोरिटी आई दैट इज टाइप 3। इसमें हमने सिंपल क्या करा, 2/3 मेजोरिटी, सॉरी 2/3 चाहिए पर टोटल स्ट्रेंथ में से, और ये सबसे टफ होती है क्योंकि 2/3 चाहिए, अब आपको आधी नहीं चाहिए 2/3 चाहिए। एंड जब भी ये मेजोरिटी यूज होती है लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी, दोनों में ही आपको 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका यूज एक ही जगह पे आता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तभी तब आप सुनते नहीं हो आज तक कि कभी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ, क्योंकि बनाई इतनी टफ गई है। तो ये दोनों हाउसेज में लगती है एक साथ, बाकियों को हम लिख रहे थे ना जैसे लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों में लगेगी। लोकसभा में भी चाहिए 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ, एंड राज्यसभा में भी चाहिए फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ 2/3 मेजोरिटी। तो इसी वजह से इसको टफ बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे स्पेशल लग जाएगी, दूसरी तरफ अगर सिंपल भी लगी तो चल जाएगा, या दूसरा सिर्फ रिकमेंडेशन देगा, वैसा नहीं है। अब कंपल्शन है, दोनों ही जगह पे 2/3 लगनी चाहिए। तो जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट इसलिए वर्ड यूज करते हैं, यूएस से हमने उठाया था क्योंकि एक बहुत बड़ी पोजीशन है, तो उसके लिए रिमूवल नहीं बोलते, थोड़ा अच्छा शब्द यूज करा जाता है, दैट इज इम्पीचमेंट, मतलब वही है निकालना, बाहर निकाल रहे हो आप। तो वहां पर जो मेजोरिटी लगती है दैट इज टाइप 3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। ये वाली डन, ये तो इजी थी, 2/3 था पर किसका था, टोटल स्ट्रेंथ का। और ये दोनों हाउसेस में एक साल लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जी की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है 2/3 इन लोकसभा एंड 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन राज्यसभा, दोनों में। तो इसी वजह से ये टफेस्ट है अमंग ऑल जितनी भी मेजोरिटीज आपने देखी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 में एक तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में कौन सी देखी थी आपने, टाइप 2 देखी थी। टाइप 2 में क्या था, 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग और साथ में 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1। तो ये जो अगली है इसमें सेम ही रहेगा ये वाला सिनारियो। टाइप 4 बता रही हूं, अब रेपिटेशन ही है। अब यहाँ पे एक चीज नई एडिशनल होने वाली है। टाइप 2 जो आपने पढ़ी, टाइप 2 में आपने क्या देखा, एक था 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यहाँ मेंबर लिख लिया करो, मेंबर्स की बात हो रही है इन शॉर्ट, ये तो था ही। दूसरा आपने क्या देखा था, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1, ये टाइप 4 में भी कॉमन ही रहेगा, पर इसमें एक नई चीज ऐड होगी, वेरी गुड, स्टेट रेटिफिकेशन। एंड स्टेट रेटिफिकेशन यहाँ पे जरूरी होगी, जैसे जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उससे स्टेट भी तो इंपैक्ट होने थे, तो वहां पे स्टेट भी बैठेगी, पर जो स्टेट्स होंगी 30 का पार्टिसिपेशन है तो 50% प्लस 1 यहां पर भी लगेगा। टोटल अगर 30 स्टेट्स बैठी हुई है मीटिंग के अंदर, अब वो सारे वोट डालेंगे, तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है कि 15-15 का वोटिंग आ जाए। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा स्टेट रेटिफिकेशन का, 50% प्लस 1। तो टोटल अगर मेरे पास 30 थी तो अब 15 नहीं आएगा, मेरे पास कितना आएगा, 16 आएगा। तो मतलब 16 और 14 का रेशियो बना तो 16 कंसीडर करेगा कि पास,
जैसे जीएसटी में हुआ था, तो वहां पे हमें क्या चाहिए थी 50% +1 स्टेट की रेटिफिकेशन। अभी टोटल कितना आ जाएगा अगर मैं स्टेट और यूटी को जोड़ दूं? स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, और जो यूटी जहां पे लेजिस्लेशन होगी, ठीक है। अब देखो अभी इवन में है नंबर, अब इवन में है तो देयर इज अगेन पॉसिबिलिटी कि इक्वल आ सकती हैं वोट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा 50% +1, आधी से नहीं बनेगी बात, +1 आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये जो टाइप 4 स्पेशल मेजोरिटी है ना, ये तब यूज होगी जब किसका रेटिफिकेशन चाहिए? स्टेट का। तो ये उस केस में यूज होगी। अदरवाइज आप देख रहे हो टाइप 4 कैसी है? सेम टाइप 2 के जैसी ही है, जैसे उसमें लिखे थे ना फॉर्मूला, वही तो यहाँ पर भी लिखे, पर एक चीज एडिशनल है, दैट इज स्टेट रेटिफिकेशन। लिखो इसमें यूसेज, मैंने तो बहुत सारे बोल दिए, 269 बोला था, 368 अमेंडमेंट वाला बोला था, मुझे लगा ये वो हो रही है टाइप 1 का बोल रही है। हाँ जी, ये डन टाइप्स सबको क्लियर है। यूज बता दो दिया, जहां पे भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी रहेगा वहां पर टाइप 4 लगेगी ही लगेगी। पर यहाँ पे अगर नाम चेंज करना है तब नहीं लगेगी, उसके लिए हमने देख ली वो सिंपल मेजोरिटी में था, ठीक है। यहां पर जब भी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, पर स्टेट का रेटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन सारे केसेस में क्या लगेगा? दैट इज टाइप 4 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। वो तो आएगी, पर वो नहीं आएंगी जहां पे नहीं है। सबसे ज्यादा जो मैंडेटरी है कंडीशन, वो सिर्फ टाइप 3 में था। बाकी जगह पे हो सकता है एक हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वहीं पर दूसरे हाउस के अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये चल सकता है, ठीक है। एक जगह पे जैसे मनी बिल का आप पढ़ोगे, मनी बिल को आप देखोगे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया, पर सिंपल मेजोरिटी के जरिए पास करना जरूरी था। राज्यसभा ने तो कोई पास ही नहीं करा उसको, सिर्फ रिकमेंडेशन दी। पर प्रेसिडेंट का जब इंपीचमेंट हुआ तो आपने देखा 2/3 वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वहां पे दोनों ही हाउसेज में आपको चाहिए था। नोटबुक्स निकालो, खाली पेज, सेम ऑनलाइन आप भी जल्दी से क्या करेंगे, चैट बॉक्स पर आओ। कहीं तो भाग ही गए कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ ही आता है पेपर में, एज यूजुअल। चलो इसको फटाफट से लिखो कि सिंपल मेजोरिटी क्या फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिखो। सेम इफेक्टिव के लिए, सेम एब्सोल्यूट के लिए, सेम स्पेशल मेजोरिटी की जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देखे, यूजेस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट को लिखो जल्दी से। अच्छा 36 ही आएगा, 36 ही आएगा। तो जब 36 है तब भी तो कितने का बन रहा है? 12 तो आपको +1 चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कल को एक और स्टेट बनती है तो इवन ऑड में आ जाएगा, +1 वाला क्राइटेरिया तो चलता ही जाएगा। ये फॉर्मूला फिक्स है कि जब भी स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए एक तो आधा +1, क्योंकि वो भी तो ज्यादा ही आएगा, फिर ये मैटर नहीं करेगा। पर इवन के केस में तो आप फंसोगे हमेशा ही कि 12 बन गया, 18 बन गया, तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन वेरी गुड, जल्दी से करो टाइप, यस ठीक है। यहां पर आ गया आंसर, आप भी करो जल्दी से।